सागर, ये क्या है बड़े ठाकुर? अरे कोई चिट्ठी आई हुई है। चिट्ठी? हाँ, देखिए क्या लिखा है इसमें। आज से लगभग 16 साल पहले की बात है। तुमने हमारी बहन राधा की इज्जत को लूटकर उसे जान से मार दिया और हमारी नजरों के सामने हमारे पिता धर्मू को गोली से मारा और आज उनका बेटा राकेश राका के नाम से प्रसिद्ध है। तुम्हारी हवेली 10 बजे आ रहा है। तुम्हें जितनी भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता हो मंगवा लेना। आपका जानी दुश्मन राकेश राका। समझ गया। ए राकेश उर्फ राका, हाँ, बहुत बड़ी गलती किया है हमने आपने। बताऊं? अरे साल 16 बीते की ये दास्तां, साल 16 बीते की ये दास्तां, मारा धर्मू को तुमने है जान से। लूटा राधा की इज्जत खाया आपने, लूटा राधा की इज्जत खाया आपने और आग घर में लगाने का क्या काम था। अगर जिस तरह तुमने धर्मू को मारा था उसी तरह धर्मू के दोनों सपोलों को गोली मार दिया होता तो आज ये नंबर नहीं आता। सागर, हमने ही नहीं हर काम में साझेदार तुम थे और तुम कब से पंडित बन गए हो। कहने का मतलब क्या है आपका? और लूटा राधा की इज्जत, कि लूटा राधा की इज्जत अकेले नहीं। लूटा राधा की इज्जत और अकेले नहीं। और साथ में सागर सिंह तुम हमारे रहे। जाकर साथ गुण भी पिस जाएगा और फिर बचोगे सागरी कभी भी नहीं, फिर बचोगे। सागर, राधा की इज्जत हमने ही नहीं साथ में तुमने भी लूटा है। अगर उस धर्मों को एक गोली हमने मारा है तो दूसरी गोली तुमने भी मारा है। लेकिन बड़े ठाकुर, कोई दिमाग लगाइए, करना क्या चाहिए? इस चिट्ठिया को, अरे अपना वो दोस्त राघव एसपी है ना, राघव एसपी? हाँ, अच्छा वो एसपी जिसे आपने दिल्ली से ट्रांसफर करवा के
देवरिया जिले में लेकर आई। कि चिट्ठियां हम उसी को थमा देंगे, फिर डाकू और पुलिस में गोलियां चलेंगी, चाहे डाकू मरे चाहे पुलिस वाला मरे। अगर पुलिस वाला मर जाएगा तो 10, 20, 25 लाख दे देंगे। अगर डाकू मर गया तो समझो सारा गांव का कुत्ता मर गया। तो आप फिर इस खत को हम चलकर राघव एसपी को सौंपा देते हैं। ठीक है, आइए। ए छोटू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो भाई, मौसम बहुत गंभीर है भाई, कुछ कहो ना। मैंने बंद कर दिया, देखो बारिश बंद। तुम्हारा सपोर्ट ज्यादा है बंद करने। इसीलिए तो। क्या कहना चाहती हो? ये बताओ, हाँ। आज 15 साल हो गए। हाँ। आपकी भैया का कुछ अता पता है या नहीं? भैया का तो आज तक आता पता नहीं मिला। क्यों? हमें नहीं मिले। एक दिन मिले थे, वो आपके विषय में बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? क्योंकि कह रहे थे कि हम दोनों एक साथ पढ़े हैं। हाँ। और न जाने बिछड़ गए, कब मुलाकात होगी। सच्ची में? सच में। अगर लड़की, क्या बात है? शिवियाबाद जंगल में और अकेली? हाँ, ये तेरी कौन सा है? ये हमारा नौकर है। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगल में ये सुंदरी घूमने जो अकेली चली आई हो, क्या तुम्हें है किसी का डर ही रहे? क्या तुम्हें है किसी का डर ही रहे? घूमने जो अकेली चली आई हो, क्या तुम्हें है? हाँ, किसी का डर नहीं लगता तुम्हें? मैं अकेली आई हुई इस जंगल में, लेकिन मुझे किसी से नहीं डर लगता, क्योंकि मेरे पिताजी एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और मैं एक खुद वकील हूँ। लेकिन ये बता, हाँ, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहती हो? क्या नाम है? मेरा नाम लता है। लेकिन आप कौन हैं? शायद नहीं जानती, मेरा नाम डाकू राकेश सिंह है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस बियाबान जंगल में तुम दोनों बातें क्या कर रहे थे? मैं यहाँ अपनी राकेश की खोज में आई थी, जो 15 साल पहले हमसे बिछड़ गया था। आज इसी को ढूंढते ढूंढते इतनी दूर आ गई। क्या नाम लिया? इसका नाम राकेश है। अरे वो राकेश को मालिक ला, जो कि तू जैसी लड़की को छोड़ कर चला गया। तू उससे प्यार करती थी ना? लेकिन आप कौन हैं? मैंने बताया कि मेरा नाम डाकू राकेश सिंह है। क्या तू उस राकेश से प्यार करती थी ना? हाँ, बहुत प्यार करती थी बहुत। और आज भी करती है। आज भी करती हूँ। लेकिन राकेश इतना बेवफा निकला, उसे तो इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार ही नहीं। भैया, हमारे स्वर सम्मानित भैया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 1-2 बुआरा अगर घर पे पड़े हो तो उन्हें भेज दीजिए, ज्यादा महान कृपा होगी। क्या तुम राकेश से प्यार करती हो? हाँ, आज भी करती हो? आज भी करती हूँ। लेकिन राकेश तुम्हें पहचान लिया, लेकिन आप राकेश को नहीं पहचान पाए। राकेश ने मुझे पहचान लिया। हाँ, लेकिन है कहाँ?
जानना चाहती हो? हाँ। तो अपना चेहरा उछोल करो, आपके राकेश से मिला था। लता, तुम जानना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, तो तुम्हारे राकेश से मिला था। तो खोल कर आँख देखो राकेश तेरा वही प्यार हो, और आँख लग जा गले से हमारी लता, आँख लग जा गले से हमारी लता, ढूंढता मैं यहाँ तक चला आया हूँ, आँख लग जा। लता, मैं वही राकेश हूँ जो कि आज के 15 साल पहले तुझसे जुदा हो गया था। हाँ, वो आज मिली, वो भी इस हालत में। खुदा ने बना दिया है मुझे ये हालत। इस राखी को देख लेता, हाँ। ये राखी बांधने वाली इस दुनिया में नहीं है। और मैं यही सुना था कि हमारी लता एक वकील है, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। आपने सही सुना है, मैं वकील हो गई हूँ। लता, हाँ। क्या मैं अगर कहीं फंस गया तो मुझे आप छुड़ा सकती हैं? हाँ। लता, क्या बात है? हमेशा मैं बहुत कम है, इसलिए जब तक उन्हें मैं मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं? एक बात बताऊं, हाँ। कहते हैं चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। सच्ची में? कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर कभी हाथों से गुजर जाना है। दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर कभी हाथों से गुजर जाना है। बस तेरे तेरे पास मन महेरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
रहूंगी बनकर कंगना तेरा, जब तारों में नजर आए चेहरा तेरा, हमेशा मैं कम है, इसलिए अगर इसी तरह हम यहाँ रहेंगे ना तो प्यार में डूब जाएंगे और उस दुश्मन आजाद से घूमेंगे। लेकिन आप कब मिलोगे? कौन? आप सिटी लेंगे? बोलो। गणेश गुप्ता भाई की फरमाइश सिर्फ लास्ट है। क्या? प्यार तो हुसे का रब हो। लगो भैया लाइन में, तोहरा ही नाम के संतरा गणेश भैया के बारे में। सच्ची में? बोलो ना। कि तोहरा ही नाम के संतरा मंगिया में भारत, प्यारी तो से करब हो, कि प्यारी तुमसे करब हो, कि तोहरा साथे जियब नारब, प्यारी तो से करब हो, कि तोहरा साथे जियब नारब, प्यारी तो से करब हो। जन्मी जन्म ले सजनी तोहरे साथ जियब, प्यार तुमसे करब हो, प्यारी तो से करब हो, कि तोहरा साथ जियब मानब, प्यार तुमसे करब हो। तोहरे आंगी ना उतरती सैया, घुटा उठा के तोहरे बहिया में भारब, प्यारी तोहरे प्यार तुमसे करब हो, कि तोहरा साथे जियब मानब, प्यार ये क्या कर रहा है? सर आपका जो मिले थे ठाकुर,
और कहिए भाई इंस्पेक्टर। अरे एसपी साहब, कुशल मंगल है ना? हाँ ठाकुर साहब, सब कुशल मंगल है। कहो कैसे आना हुआ? बताओ। हाँ, और गजब हो गया आज सरकारी साहब, ये राका डाकू ने मेरे यहाँ खत भेजा, इसे आप खुद पढ़ लें। ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता न करें। हम जो है तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और राका डाकू आपके पास तक नहीं पहुंचने पाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एसपी साहब, इस वक्त थाने में आप अकेले और कोई पुलिस फोर्स नजर नहीं आ रही। सब लोग जो है गश्त पे गए हुए हैं, इसीलिए हम अकेले हैं। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, चिंता मत करें। हम लेडीज और जेंट्स दोनों पुलिस भेज देंगे। तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, जाओ, चिंता मत करो। समय से हवेली पे फोर्स भेज दीजिए एसपी साहब। ठीक है ठाकुर साहब, तुम जा सकते हो। हम समय से पुलिस फोर्स पहुंचा देंगे। साहब देखो, फोर्स कोई बढ़िया नौजवान ही भेजना, क्योंकि गोली वोली चलाना पड़ता है। अच्छी है। हाँ, अच्छा अब चले साहब। देखो एसपी, हाथ तो हम उसी से मिलाते हैं जिससे ठाकुर कौशल सिंह का दिल मिलता है। हाँ, चलते हैं। देखिए, कहो सर। आज मेरा बेटा हाँ आने वाला था। हाँ। नजर नहीं वो क्या बात है, ये अभी तक वो आए नहीं। आप से पास होकर के आ रहा है। एक सर केवल 1 मिनट का समय दिए, सिट डाउन का मैं प्लीज चेयर। और बेटा क्या बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई, और सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है पिताजी। तो इस समय ज्वाइनिंग कहाँ की मिली है बेटा तुम्हें? मैं जरूर बताऊंगा हाँ, कि मुझे कहाँ की ज्वाइनिंग मिली है। बोलो। हर पढ़ा लिखा करी पुलिस पे करी कराए। पढ़ा लिखा करे पुलिस में डरी बनाए। और माधो पूरी धान है काचा डिब्बाए। माधो कहाँ मेरी बहनी लाता कहाँ है, कहाँ मेरी बहन लाता कहाँ है। और मिला कीजिए उसी से ऐ पिताजी हमारे।
मुझे इसी माधोपुर थाने का इंचार्ज मिला है ठीक है बेटा। और मैं अपनी बहन लता से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ लता को बुला के ले आओ। क्या बात है पिताजी जो आपने मुझे बुलाया? लता बेटी, हाँ, तू जानती है क्या कि आज तेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। क्या? मेरे भैया आए हैं। और क्या? लेकिन भैया है कहाँ? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अरे भैया, आप पुलिस इंस्पेक्टर बन और गए। क्या? बहुत अच्छी ये बात बता, है। मैं इस वर्दी में कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन तेरे चेहरे पर भी खुशी है। आज इतनी खुशी किस लिए चेहरे पर? बताऊंगी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद। क्यों? ठीक है बेटा। और बेटी लता, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ दिल्ली अच्छा, कुछ काम से। हाँ, और तुम लोग घर पे दोनों भाई और बहन रहना, किसी तरह की वो ना होने पाए। जी पिताजी। अरे मुझे राम दयाल, वो जो लेटर मिला है कहाँ है? और बेटा, ये लेटर मिला हुआ है, देखिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब तुम ध्यान से रहना। बेटी लता, हाँ पिताजी। अपने भाई का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। ठीक है, बाय। बोल, अब तक पिताजी चले गए। बताओ, वो खुशी का हमारे नहीं है ठिकाना। खुशी का हमारे नहीं है ठिकाना। मेरे भैया मुझको नहीं भूल जाना। हुई बात में वकालत में भैया। क्या? हाँ भैया, हुई बात में वकालत में भैया। ओ मेरे भैया मुझको नहीं भूल जाना। ए लता, हाँ, यानी कि तू जो वकालत करती थी आज उसमें पास हो मैं गई, पास हो गई एक सरकारी वकील बन चुकी है। और आप पुलिस इंस्पेक्टर। यही का मतलब क्या? बच्ची वकीलाई गई, वकील हो गई है। हमेशा बदतमीजी करता है लड़का। वकील। ए लता, हाँ भैया। तू सोचती है कि मैं जिन मुलजिमों को पकड़ करके अदालत तक घसीट कर ले जाऊंगा और मैं उसी अदालत से भाई जज बड़ी करके उसको घर भेज दूंगी। यानी कि तेरी मेरी जंग ऐसे ही चलेगी भैया। लेकिन एक बात है, हाँ, सिर्फ कोर्ट में। हाँ भैया। और सिर्फ ऐसा कोर्ट कर, में। मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, जल्दी से जा मेरे लिए चाय बना दे। ठीक है भैया। चाय चाय हमें बड़े बना ले हो, कितनी? ज्यादा ना बनाओ, एक बाल्टी बना चीनी कितनी? 1 चम्मच, 2 चम्मच चीनी कितनी लोगे? एक बाल्टी चाय में आधा चम्मच, 1 बाल्टी चाय पियोगे? आधा चम्मच चीनी, मैं तो मर जाऊंगा तुमको खिलाते खिलाते। 2 किलो चाय पत्ती, 3 किलो अदरक। इतनी कौन पीता है? क्या कह रहा है? भैया, ये 2 किलो चीनी, 1 किलो चाय पत्ती मांग रहा है। क्या करेगा रे? एक बाल्टी चाय ना बनवाऊंगा, और एक बाल्टी चाय करेगा क्या?
अबे तुम मनाइए कि शैतान है। चल ए लता, हाँ भैया, जा तू जल्दी से चाय बना दे। ठीक है भैया, बाय। बाय। ए मुंशी, देखो ये पिताजी ने लेटर दिया है, क्या लिखा है इसमें? अरे कहो नेवता उतने का होए तो मूड़न होए कि तो बिटिया अरे देखो तो सही। मनाई नेवता नवा नवा जान की तो बिटिया के ब्याह है मां के तो मूड़न है में जौने असूले का पाँव है। देखो उससे पहले ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह, तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज से 15 साल पहले की कहानी है, जो गांव हरिपालपुर की है। गांव हरिपालपुर की धर्मू किसान के घर की है। तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में 4 ही सदस्य थे, हम और मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन राधा, मेरे पिता धर्मू। मेरी बहन राधा की इज्जत को लूट करके तुम लोगों ने जान से मार दिया और हमारे घर में आग भी लगाया। उसके बाद हमारे पिता को भी मारा। हम दोनों भाइयों को घर से बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया। आज तुम्हारे घर में रात 12 बजे डाका डालेंगे। नाम राकेश उर्फ राका। एक मुंशी, किस गांव की कहानी है? हरिपालपुर की। क्या नाम बताया? धर्मू किसान, बड़ा बेटा विशाल, छोटा बेटा राकेश, बहन राधा। तू जानता है ये किसके घर की कहानी है? अरे भाई धर्मू घर की है, एमा लिखा है जो तो जानते हैं। ये हमारे घर की कहानी है। हाँ? तुझे शायद याद हो कि तुम लोगों ने जब मुझे बेहोशी की हालत में पाया था, मैं उन्हीं का सताया हुआ इंसान हूं। मैंने तो अपनी बहन के इस राखी का बदला लेना भूल गया था, लेकिन हमारा भाई अभी तक नहीं भूला है। मुझसे अब मैं ये नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों? अब मैं ये नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा, बल्कि अपने भाई का साथ दूंगा और अपने बहन के खून का बदला लूंगा। उन हरामजादों से मैं इस नौकरी को रिजाइन कर दूंगा। रुको साहब, प्लीज हियर सिट डाउन। प्लीज भी नहीं, जरा जरा यहाँ आइए। नौकरी छोड़ दो, कौनो टेंशन नहीं ना। अरे तुम ना नौकरी करी हो, तुम नहीं पकड़ोगे, कोई दूसरा दरोगा आएगा, आपके भाई को पकड़ेगा नहीं, सीधा इनकाउंटर कर देगा। तो क्या कर लोगे? अरे ड्यूटी पे रहोगे, अपने भाई को पकड़ोगे भी, अपने भाई को छुड़ाओगे भी। हमने एक बार अपने भाई को खोया है, अब दोबारा नहीं खोगा। तुम सही कहते हो मुंशी, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा और इस नौकरी के सहारे मैं उन अपने बहन के कातिलों का बदला भी ले लूंगा और अपने भाई को भी बचा लूंगा। आओ चलते हैं। लेकिन इतना याद रहे, हवेली हम चलेंगे कौशल और सागर सिंह की, लेकिन राकेश को और ना ही कौशल और सागर सिंह को पता चले बिल्कुल नहीं कि मैं वही मिसाल हूं। आओ हैं। आज न जाने कितनी देर हो गई, अभी लंबरदार हवेली पर नहीं आए। आओ उनका हम वेट करें। सागर सिंह, बड़े ठाकुर, अरे अभी वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं आया भाई, डाकू आने का समय भी हो गया है।
ये तो हम भी आपसे कहना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वालों पे मुझे भरोसा नहीं होता। हाँ? क्यों भरोसा नहीं होता आप लोगों को पुलिस वालों पर? इंस्पेक्टर, अरे डाकू के आने का वक्त हो गया है, आप लेट से आए, हम समझे नहीं आ गया। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमने आपकी हवेली के चारों तरफ अपनी सारी पुलिस फोर्स लगा दी। हरपालपुर को कोई जाने न पाए, अगर कोई भागना तो फौरन गोली चला दो, साले को मत डालो। वो हरपालपुर में है, हम उससे वही मनोज साहू ककोरन 150 रुपया कमेटी को दे रहे हैं। आप टेंशन न करो, तो अभी हम डाकू मसालों को पकड़ कर लाते हैं। कैसे पुलिस वाले? लगा हथकड़ी सबको, इस हथकड़ी को खोल दे। क्यों? जब तक मैं नहीं मिटा नहीं दूंगा, तेरी हथकड़ी मुझे नहीं ले जा सकती। मैं भी देखता हूँ कि हमारे रहते हुए तुम इन दोनों को कैसे मिटाते हो। अगर यही तेरी वर्दी का गुरूर है तो चल ले चल मुझे जेल। मैं देखता हूँ तो रोक पाता है नहीं रोक पाता। चलो मुंशी जी, तो ए लेता। हाँ भैया। तू यहाँ क्या करने आई? मैं पहले तो इधर आ। तू क्यों? इधर आ। मैं पागल हो गई है? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं कहता हूँ इधर आ, वो डाकू है। मैं नहीं आऊंगी। ये डाकू नहीं भैया। दिमाग तो नहीं खराब तेरा? दिमाग सही है भैया। भैया आपको हमारी राखी की कसम है, जो बांधते वक्त तुमने वादा किया था कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू डाकू का साथ क्यों दे रही है? भैया ये मेरा प्यार है, मैं आपसे अपने प्यार मांगती हूँ। ये बता पगली, तुझे इस दुनिया में और कोई नहीं मिला, ये एक मुजरिम ही मिला है। इतना अच्छा इंसान है ये मुजरिम नहीं है भैया। अच्छा, अगर अच्छा। आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है भैया, जाने कितने गरीबों का ये खून बहाया होगा, तू इसे अच्छा इंसान कहती है? नहीं भैया, मेरा कहना मान। इसने कुछ नहीं किया भैया, ये बेकसूर है। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है ना तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। बहुत पछताएगी लता, तू बहुत पछताएगी। मैंने तो वादा किया था कि बहना एक दिन तू चाहे जो मांग लेना, मैं तो तुझे हंसते हंसते दे दूंगा। चल, मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन एक दिन तू बहुत पछताएगी, ये चल लेना। भैया पछताओगे तो आप जो बेकसूर को पकड़ के ले जा रहे थे। ठीक है, मैं सिर्फ इससे दो बातें करूंगा। ठीक है, अब तो मैंने तेरा वादा पूरा कर दिया। लेकिन भैया पहले से बोलो इनकी हथकड़ी खोले। खुलवा देंगे, चल नहीं मारेंगे। मुंशी राका की हथकड़ी खोल दो। हमारे रहते हुए डरता नहीं। चलो हथकड़ी खोलो। यार तू पुलिस वाला होकर डाकू से डरता है, और वो भी हमारे यहाँ पर रहते हुए। चल अब तुझे कोई नहीं पटकेगा, खोल उन दोनों को मत खोलना, लेकर जाओ उन्हें।
ले जाओ इन दोनों को। देखा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम डाकू कैसे बने? इंस्पेक्टर, बचपन से ही डाकू हो या कि बनाए गए? कोई इंसान बचपन से नहीं डाकू बनता, उसे हालात और मजबूरी बना देती है। आखिर कैसी मजबूरी, कैसे हालात? मेरे परिवार में 4 सदस्य थे, लेकिन एक एक करके सब अलग हो गए। आज इस राखी को देख इंस्पेक्टर, ये राखी देने वाली इस दुनिया में नहीं रही। मैं यही सोचता हूँ कि मेरी बहन तड़पती होगी। इंस्पेक्टर, एक समय की बात थी कि हम दोनों की कलाइयों में बांधने वाली राखी हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था इंस्पेक्टर, वो बेचारी हम दोनों भाइयों के कलाई में राखी बांधे। राखी बांधने के बाद घास काटने चली गई। फिर क्या हुआ? उसे सागर सिंह धोखे से कौशल सिंह की हवेली बुला ले गया इंस्पेक्टर, और उसकी इज्जत लूट करके उसे गोली मार दिया। फिर क्या हुआ? वो बेचारी चीखती चिल्लाती हुई, भैया भैया मुझे बचा लो, लेकिन उस बेचारी को हम दोनों भाई नहीं बचा पाए। लेकिन उसने मरते वक्त मुझसे कहा, भैया मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि जब तक कौशल सिंह और सागर सिंह को मिटा नहीं दोगे तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। फिर क्या हुआ? आप ये नहीं जानेंगे कि ये कहानी कहाँ की है। आखिर किस परिवार की बात कर रहे हैं? इसी हरिपालपुर गांव का रहने वाला एक किसान जिसका नाम धर्मू था, उसकी बेटी राधा थी, इंस्पेक्टर राधा, और उसका बड़ा बेटा विशाल और छोटा बेटा अब जुबा पे उसका छोटा बेटा राकेश आज तड़पता है कि मेरे पिता को मेरे सामने गोली से मार दिया गया। हम दोनों भाइयों के कपड़े उतरवा लिए गए इंस्पेक्टर, यहाँ तक कि भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। हम दोनों भाई भीख तक भी मांगे इंस्पेक्टर, लेकिन भीख मांगने के बाद तूफान आया, हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। आज मेरा भाई ना मालूम कहाँ गया होगा। इंस्पेक्टर, इस राखी की लाज रखने के लिए मुझे छोड़ दे। अगर तेरे दिल में जरा भी बहन का दर्द हो, राखी का तेरे कोई बांधने वाला हो, उसी के वास्ते मुझे छोड़ दे। मैं उन्हें मिटाने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मैं राका नहीं बल्कि नाम मेरा राकेश है। राकेश, मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। इसे पहचानता है
ये वही राखी है जो तेरे कलाई में वाह इंस्पेक्टर वाह बहाना ढूंढ लिया। अरे इस राखी में वो धर्म है कि लाज रखने की। अगर तेरी बहन का खून हो गया होता, इज्जत लुट गई होती, तो आज इस वर्दी को नहीं पहनकर घूमता इंस्पेक्टर। मैं कायर नहीं, मैं अपनी बहन के अपमान का बदला चुकाने के लिए अपना खून बहा दूंगा। अगर जरा भी तेरे दिल में हमारी प्रीति प्यार जगह तो नफरत है, अरे उस बहन को याद कर इंस्पेक्टर, उस बहन को जिसने तेरी कलाइयों में राखी बांधा होगा और वचन तूने दिया होगा कि बहन मैं राखी के वास्ते अपनी जान दे दूंगा। क्या दिया? मैं मानता हूँ मेरे भाई कि मैं भूल गया था, मैं भूल गया था उस बहन को दिया हुआ वचन, लेकिन यकीन कर भाई तेरा भाई हूँ। बहुत छोड़ा तुझे, मुझे धोखे से तूने मुझे पकड़ा। अगर सच में मेरा भाई होता तो मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरे आशा मेरे भाई आप अपनी वर्दी का फर्ज निभाए, मैं उन दरिंदों को मिटा कर रख दूंगा जिसने मुझे रुलाना है, मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है। अगर उन्हें तड़पा तड़पा के न मारा तो इस राखी की सौगंध है। चल मेरे भाई, चल उन हरामजादों के पास, और मैं भी आ रहा हूँ। लता जी, तुम जिससे प्यार करती हो वो हमारा छोटा भाई राकेश है, जो मुझसे बिछड़ गया था और तुम्हारे पिताजी ने मुझे जंगल में पाया था। मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। मेरा भाई उस कौशल और सागर सिंह को मारने गया है और मैं अपने भाई को कुछ होने नहीं दूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ कौशल सिंह की हवेली। आओ हमारे साथ।